क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 11वीं का आधा बच्चा का बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे फिजिक्स पेपर आपका फाइनली आपका फिजिक्स पेपर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ चुका जो कि आपको यहाँ पर 2 जनवरी को होने वाला। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं इस पेपर को आपको यहाँ पर याद करना है क्योंकि 80 क्वेश्चन आपके पेपर आने वाले। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका पूर्णांक यहाँ पर 70 है, 70 में 60 नंबर आने वाले। सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना, साथ ही आपको अपनी पढ़ाई भी करती रहें। ठीक है, तो फाइनली हम आपको पेपर भी कराने वाले हैं और साथ ही आपको सोल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, जो पेपर हम कराएंगे उसका सोल्यूशन भी कराएंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर तो कक्षा 11वीं आधा बच्चा 2-22-23 बहुत ही अच्छा। ठीक है, और साथ ही जो आपके कुल प्रश्न रहने वाले वो आपके यहाँ पर 19 रहने वाले हैं और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही हमने आपको पूर्णांक आपको पहले ही बता दिया, 70 का आपका पूर्णांक रहने वाला। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर निर्देश आप पढ़ सकते हो। तो हम आपको फिर से बता देते हैं, इस पेपर से आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। साथ ही हम आपको सोल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, तो जब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आपका पेपर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तो पहले तो आपके यहाँ पर सही पेपर आते हैं जो कि 7 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो पहले आपके 7 नंबर के सही पेपर आते हैं, तो हम इसका सोल्यूशन भी कराएंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही उसका आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, साथ ही सुनना, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर सही बच्चों के लिखी 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है प्रकाश बस मात्रक है, तो यहाँ पर पहला आता है प्रकाश बस मात्रक है, समय का, दूरी का मात्रक है, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश बस मात्रक है, यहाँ पर दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो आपका पहले में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक। ठीक है, तो आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो इसके आपको 4 ऑप्शन आते हैं, वेग, विस्थापन, त्वरण, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है त्वरण। ठीक है, ये आपका यहाँ पर त्वरण करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री। सीधे तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तीसरी का आपका यहाँ पर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते हैं, साथ ही सुनते हैं, जो पूरे ऑब्जेक्ट वो आपके यहाँ पे याद होने चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मैसेज वीडियो को लाए हैं। और चौथा आता है, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उस पर परिणामी बल शून्य है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, और साथ दोनों कथन असत्य हैं और दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चौथा देखते हो, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन था? दोनों कथन सत्य। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अब आपका 5वां आता है, अप्रत्याश संगठन में सुरक्षित रहता है। ठीक है, अप्रत्याश संगठन में सुरक्षित रहता है, गति ऊर्जा संवेग दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो अप्रत्याश संगठन में सुरक्षित रहता है संवेग। ठीक है, तो संवेग इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आता है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी केंद्र पर, अनंत पर, हमारे चयन अनुसार कहीं भी। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे चयन अनुसार कहीं भी। अब हमने 6वां करा दिया। अब 7वां हम सही बात देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 7वां आप देख सकते हो, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है इस्पात, रबर, प्लास्टिक, तांबा। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है इस्पात। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। ठीक है, तो हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर संपूर्ण हल से जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन था वो भी करा दिए सही विकल्प। आज नहीं आपके जो 7 नंबर के सही विकल्प हैं वो हमने यहाँ पर सोल्यूशन सहित करा दिए। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर सभी जो हम करा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करना, साथ ही आपको सभी यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर हमने 7 नंबर के सही विकल्प करा दिए। साथ ही जो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं सभी को आप अपनी कॉपी नोट करते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर दिए। ठीक है, चलिए अब जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के। तो पहला आता है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन घन मीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका पहला आता है, तो जिसका आंसर वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 10 की 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले खालिस्तान में आपको यहाँ पर 10 की 6 भर देना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन 10 की 6 घन मीटर के बराबर है। ठीक है, तो 10 की 6 आपको इसमें भर देना। चलिए आप दूसरा आपका रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, हम आपका दूसरा जो रेगिस्तान वो करा देते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है, वेग प्रवणता का SI मात्रक है। ठीक है, ये आपका दूसरा आता है। दूसरे का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीटर सेकंड की घात -2। ठीक है, मीटर सेकंड की घात -2 हो जाएगा आपका दूसरे में यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले में आपका 10 की 6, दूसरी में आपका जो मीटर सेकंड की घात -2। ठीक है,
तो आपको दूसरे खाली स्थान में आपको ये भर देना। और तीसरा आता अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दिशा में फेंकना चाहिए। तो किस दिशा में फेंकना चाहिए? अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। तो आपका तीसरे में यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका दोहरा नियत रहता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाता हो उसका क्या यहाँ पर क्या नियत रहता है? वेग नियत रहता है, ठीक है। तो चौथे में आपका यहाँ पर वेग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे में आपको वेग भर देना है। और पाँचवा आता है घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो पाँचवें में आपको यहाँ पर ऋणात्मक भर देना, ठीक है। और चौथे में वेग। और छठवां आता है कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा क्या होता है? तो कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा, यहाँ पर आप देखते यहाँ पर आगुण भुजा होता है, ठीक है। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा आगुण भुजा। और सातवां आप देखते हैं, सातवां आपका आता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर बहुत देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाए यहाँ पर संपीड़ितता गुणांक, ठीक है। तो इसमें आपको संपीड़ितता गुणांक भर देना 7वें खाली स्थान में। तो फिर से देख लीजिए, जो आपका पहला रेगिस्तान था उसमें आपको 10/6 बनना, दूसरे में आपको मीटर सेकंड के समान 2, और तीसरे में ऊर्ध्वाधर, और चौथे में वेग बनना, पाँचवें में आपको ऋणात्मक, छठवें में आपको आगुण भुजा बननी है, और सातवें में आपको संपूर्णता गुणांक, ठीक है। और साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट है वो कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेगिस्तान करा दी, साथ ही आपके सही करा दिए, 7 नंबर के थे, ठीक है। संपूर्ण हल सहित करा दिए। अब आपके क्या आते हैं? अब आपके यहाँ पर सही आती है, 7 नंबर की आती है आपकी कॉलम आ बा में यहाँ पर सही दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहली आती है आपकी अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण आती है तो इसको मैच कर देना आपको V/R1, ठीक है। और गति ऊर्जा दूसरी आती है, गति ऊर्जा इसको मैच करना आपको J से। और तीसरी आती है बल अगुण, तो इसको मैच कर देना आपको JS से, ठीक है। आपको एफ यानी जो आपको एफ दिया है इससे मैच कर देना तीसरी को आपको। और चौथी आती है जड़ आगुण, इसको मैच कर देना आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर से। और कोणीय संवेग को मैच करना आपको किससे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आपको कोणीय संवेग को यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से मैच कर देना है। और गुरुत्वीय भाव जो 6 में आती है, गुरुत्वीय भाव इसको आपको मैच किससे करना है? जूल किलोग्राम, ठीक है। और प्यासो अनुपात जो आपकी 7वीं है, प्यासो अनुपात इसको आपको व्यवहारिक राशि से मैच कर देनी है। तो हमने आपकी 7 नंबर के यहाँ पर संपूर्ण हल सहित सही भी करा दी है, और सभी को आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कॉलम आ बा की जो सही थी वो हमने करा दी संपूर्ण हल सहित 7 नंबर की। और साथ ही इसका जो आप स्क्रीनशॉट वो भी ले सकते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी लगेगी। साथ ही हमने आपके यहाँ पर सही करा दी है और आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दी है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक सदवाक्य में उत्तर, जो कि आपके 7 नंबर के हैं। तो पहला आता पार्श्व किस राशि का मात्रक है? तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्श्व के यहाँ पर दूरी का मात्रक हो जाएगा, पार्श्व के यहाँ पर दूरी का मात्रक है, ठीक है। और दूसरा आता किस सदस्य एक ही दिशा में, किसी सदस्य एक ही दिशा में एकांक सदस्य लिखिए, ठीक है। ये आपका दूसरा आता, दूसरे का जो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका एक या बराबर मोटे बटे में मोटे वेक्टर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा किसी सदस्य एक ही दिशा में एकांक सदस्य। ये आपका दूसरे का आंसर है। पहले में आपका दूरी, दूसरे में आपको जो हमने बता दिए, ये आपको यहाँ पर आंसर में लिख लेना, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता शक्ति का ऐसे मात्रक, ठीक है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है ये तो आपको सबको ही पता होगा, चलिए आपको बता ही देते हैं। शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट, ठीक है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और चौथा हम देख लेते हैं। चौथा आता दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या प्रभाव होगा? जब यहाँ पर दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी तो यहाँ पर आपको पता ही होगा इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, आधी कर दी जाएगी, तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो कम नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी कम नहीं है, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना बढ़ जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चौथे में आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देंगे तो उनका जो उनका गुरुत्वाकर्षण मान का बल है, बल का मान है वो बढ़ जाएगा। और पाँच में आता आयतन विकृति किसे कहते हैं? तो जो इसका आंसर सभी को यहाँ पर मुझे पता है, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ जिससे यहाँ पर मुझे पता हो कौन कौन स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है। तो सभी को इसका आंसर यहाँ पर कमेंट में लिखना, आयतन विकृति किसे कहते हैं, ठीक है। सभी को यहाँ पर प्रश्न लिखना है। पहले तो आपको कमेंट में प्रश्न यहाँ पर आयतन विकृति किसे कहती है ये वाला प्रश्न लिखना है, उसके नीचे आपको आंसर लिखना, ठीक है। सभी को लिखना। और 6 आता तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वेंचुरी मीटर, ठीक है। वेंचुरी मीटर इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 में का, देख लीजिए। अब 7 में आता है एक कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए, तो आपको कैलोरी व जूल में यहाँ पर संबंध लिखना, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हमने करा दिए। पहले में आपका यहाँ पर दूरी, ठीक है, दूसरे में आपका ये रहने वाला, तीसरे में वाट हो जाएगा, और चौथे में आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है। और 5 में हमने आपको बता ही दिया कि सभी को कमेंट में आंसर लिखना। 6 में यहाँ पर वेंचुरी मीटर, और 7 में 1 कैलोरी बराबर
4.184 जूल। ठीक है, ये आपका 7 हमने यानी जो आपकी एक साथ दबा के मोटर 7 नंबर के वो संपूर्ण हल सहित करा दी। साथ ही हमने आपकी शेड्यूल करा दी संपूर्ण हल सहित, और आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए। साथ ही जो यहाँ पर एक साथ दबा के मोटर का सोल्यूशन है वो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट वो कर लीजिए। और साथ ही हमने एक आपकी सही करा दिए, और जो आपके क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक जो क्वेश्चन आते हैं उनका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर क्योंकि जो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 से सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और साथ ही हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम आपको फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखा देंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। साथ ही जो क्वेश्चन है आपके प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन भी कराएंगे, साथ ही आपको संपूर्ण हल भी कराएंगे। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।